अनटिल अनलेस वो कुछ टाइम बाद फिर कुछ और ही लगती है मैरिज। कि एक एज के बाद प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। इफ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ड्रीम्स, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है लाइफ में। Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra. I welcome you all in this candid conversation with खुशबू सिंह राजपूत, आप सभी की फेमस एजुकेटर। एंड आज ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम करेंगे रैंडम कन्वर्सेशंस एंड इट इज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू ऑल गाइज। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन रिलेटेड चीजों के बारे में, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो आई वेलकम यू। सो थैंक यू so much guys for joining this video. Please subscribe to the channel, and now let's welcome our guest Khushboo. Hi Khushboo, how are you? Hi, thank you Adi, thank you, thanks a lot. Been a long time, बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से वापस आई हूँ ये कंप्यूटर इन सबकी दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में। So I'm feeling really good. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much for asking, and I hope you are excited for this conversation. Yes, too much. Okay. ठीक है, तो बस दो चीजें। खुशबू, आप थोड़ा सा लाउड रहिएगा ताकि कभी हमारा साउंड और बेटर रहे। और दूसरी चीज है कि हम वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हालांकि गाइस, जैसे एज यू नो मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो मैं लिख के लाई हूँ क्वेश्चन, एक एक करके मैं पूछूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू मैम इज, आपको क्या लगता है खुशबू टाइम? में जब तक मैं थी वहां पे हम दोनों एक ही सेम ही लेवल पे थे, ओके, तो कॉल बाय माय नेम ओनली। ओके ओके, ठीक है। तो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मुझे ये बोलना पड़ेगा कि यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर मैरिज। हम लोग जो है फेसबुक पे आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस द ग्रैंड इंडियन वुमेन वाला अवतार, दिस इज वेरी वेरी नाइस। एंड वी ऑलवेज फील लाइक यार, ठीक है, सबको ऐसा लगता है मैरिज इज सच अ गुड थिंग। आफ्टर लुकिंग खुशबू मैम्स फोटोज एंड ऑल, सबको लगता है कि यार ये तो बड़ी एक्साइटिंग वाली चीज होती है। शादी के बाद एक्साइटिंग ही लगती है, अनटिल अनलेस वो कुछ टाइम बाद फिर कुछ और ही लगती है मैरिज। अभी अगर जीजू देख रहे होंगे ना, तो ही वुड बी लाइक कि अरे ये लोग क्या क्या, इनका तो कुछ और ही और सारे वो खुद ही अपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए? मतलब ये तो सबको पता है कि टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे बनाना है, बट क्या होता है हम लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, बट स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो बोलते हैं कि यार टाइम टेबल बनाया बट हम लोग ना उसे फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, और क्या हो जाता है समझ नहीं आता, फिर बाद में गिल्टी वाली फीलिंग रहती है। तो ये चीज कैसे ओवरकम की जाए? क्या लगता है आपको, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिलीव दिस इज द टाइम। अगर आप अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, डिटर्मिन नहीं रहेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, नो मैटर व्हाट। आप चाहे कितना भी आपको लगेगा हमेशा कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा इनपुट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आप उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे, उसमें रिवीजन नहीं करेंगे, सब चीज को फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपरली, देन ऑब्वियसली एक तरीके से क्या होता है, पार्ट्स एंड बिट्स में कभी थोड़ा कर लिया कभी थोड़ा कर लिया, वो सारे बिखरे रह जाएंगे। जब तक आप उनको एक धागे में बोलते नहीं है, पिरो नहीं दे एक लाइन से, तब तक वो चीज आपके सामने प्रॉपरली नहीं आएगी। सो परसीवरेंस, हर एक जो टॉपर है वो हमेशा ये कहते हैं, परसीवरेंस आप में होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए एंड डिसिप्लिन। यू हैव टू, एनी हाउ यू हैव टू। अगर क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको मिनिमम 3 years, बहुत सारे लोग होते हैं कि 1 year का प्रिपरेशन किए, नेक्स्ट ईयर क्रैक हो गया, ठीक है, दैट्स लकी लोग। वो ये नहीं जानते कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के पीछे कितने सालों की मेहनत है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं क्रैक हुआ है, दैट इज नॉट इन द 1 year। ये चीज यस, अभी जैसे कि सृष्टि देशमुख है,
लास्ट ईयर 5th रैंक जो आया हुआ था। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय यू। कॉलेज के साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी करी है एंड उसके बाद क्रैक भी कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो कॉलेज स्टार्टिंग से ही वो उसमें लगी हुई थी, करके इतना अच्छा रैंक आया है। तो आपको टाइम टेबल अब जब बनाते हैं तो उसको स्टिक करके रखें। जैसे कि अगर इट्स लाइक कि कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है, गेस्ट आ गए, डिस्टर्ब हो गए, या फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो जस्ट मेक आउट कि मैंने इतना टाइम लॉस किया है तो मैं उसको रात में कवर कर लूंगा, या फिर उसको नेक्स्ट डे कवर करना है, लेकिन कवर करना है। anyhow you have to do it। एक बार आप अपना माइंडसेट एक और चीज होती है कि स्टूडेंट्स कई बार ना ओवर शेड्यूल भी कर लेते हैं, मतलब जो चीज फॉलो नहीं, वो भी नहीं करना है और फिर वो गिल्ट में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना चाहिए। अगर आपको फ्लो वाली नहीं होना है, 1 घंटे से शुरू करो, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो ग्रेजुअली करो, तो आप एक सिस्टम में आ जाते हो। एकदम से सोचो कि नहीं यार IAS बनने के लिए मतलब कि 10 घंटे बैठ आज पढ़ना एक ही बार में ठीक पहले है। 6-7 आवर्स पढ़ के देखिए आप, हो हाँ, रहा है तो इतना हो रहा है। 8 आवर्स कर लिया एक बार में। अब अगर आप चाहें कि एक दिन 14 आवर्स किए तो नेक्स्ट डे 3-4 दिन आप करेंगे 14 आवर्स पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वापस वहीं आ जाएंगे, 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई मैम, यही सीन हो जाए। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, अब जैसे कि आफ्टर मैरिज आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हो, और हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, क्योंकि सभी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर होता है, और वो होता है कि किसी को दिख रहा हो, किसी को कुछ स्ट्रगल्स नहीं दिख रहे होते हैं, बट वी ऑल आर एज अ ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग इन आवर ओन वे। तो इस सिचुएशन में कोई, जैसे आपके पास वर्कलोड है, या आप कह लो कि आप जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन सब चीजों के साथ क्या एक सही डिसीजन होता है कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी करें, या ये करना चाहिए? क्या ये रिस्क लेने जैसा है? व्हाट डू यू थिंक? आई वोंट से कि रिस्क है। वो कहते हैं ना, एक सेइंग है जो हमेशा एक यूपीएससी टॉपर बोलते ही हैं, इफ दे कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट, राइट? राइट। ओके, सो इफ दे कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट, राइट? तो एक टॉपर के बारे में मैं बताती हूँ। शी वॉज एक्चुअली हैविंग 6 months बेबी। जस्ट इमेजिन, स्टार्टिंग के 6 months एक बेबी को कितना ज्यादा केयर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, उसके बावजूद वो यूपीएससी क्रैक करी है, एंड दैट टू इन टॉप 50। ओके, एंड उसके बाद टॉप 50 में आने का मतलब है कि आपको आईएएस मिला है, ठीक है? तो जब इस टाइप से लेडीज कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेडीज के पास जनरली वैसे भी बोलते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जैसे कि घर भी देखना है, फैमिली देखनी है, बच्चे देखना है, खुद को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, सब कुछ करना है, उसके बाद भी आपको फिर पढ़ना भी है। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में आप कैसे करेंगे? तो आपको एक तरीके से टाइम चोरी करना होगा, ठीक है? अच्छा, चोरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू गेट वन सुपर पावर, व्हाट वुड यू बी? लाइक क्या सोचते हो कि आप क्या कर सकते हो कुछ वर्ल्ड में चेंज करने का, या किसी की लाइफ में कुछ चेंज करने का, या अपनी लाइफ में कुछ अंडो करने का? ऐसा कुछ अगर आपको चांस मिले तो क्या लगता है? अंडू करने का तो नहीं, बस मैं एक बार चाहूंगी कि मैं इनविजिबल हो जाऊं। अच्छा, और क्या करोगे आप? बस कुछ नहीं, नो वन इज लुकिंग फॉर मी, मेरे को कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं देख रही, मैं मस्त पड़ी हुई हूँ कहीं पे। अच्छा, स्टूडेंट्स को लगेगा ना कि मैम खुशबू मैम तो ना मतलब बड़ी बिजी रहती है और बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रही है, शी इज लाइक, इसके लिए उनको रेस्ट चाहिए, और शी वांट्स टू गेट इनविजिबल, और कोई उनको ढूंढ ही ना। Right. Seriously, sometimes I feel like that only. Marriage से पहले this different type की responsibility, and after marriage different responsibilities. तो कभी-कभी लगता है कि थोड़े दिन के लिए invisible हो जाए तो शायद कुछ अच्छा लगे। हाँ, ये तो है, ये चीज है। आप करेंगे? जैसे ये आपने बोला ना, अंडो नहीं करना कुछ भी, तो मैं ये मानती हूँ कि सचमुच में हमें अपनी लाइफ से कुछ भी अंडो करने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जो भी होता है इट हैपेंस फॉर अ रीजन, इट मेक्स इवॉल्व करता है। आपको मिलती है, हाँ, लाइफ स्किल्स मिलते हैं आपको, बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, खुद ही की गलती से, दूसरों की गलती से भी। हाँ, तो अंडो करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अंडो करने जैसा कुछ नहीं होता है। बाकी अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि एक एज के बाद प्रिपरेशन नहीं करिए, बिकॉज क्या होता है कि आफ्टर 26-27 एक स्टेबिलिटी आती है लोगों की लाइफ में, मतलब एजुकेशन भी हो गई है और एक जॉब बैकअप भी हो गया है,
या एक फैमिली बैकअप टाइप का हो जाता है, तो 27-28 तक में ना बंदा स्टेबल हो जाता है, लाइक अपने टिपिकल इंडियन सोसाइटी के उसमें कहीं। तो अब क्या होता है, वो सोचते हैं कि यार अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं तो इज इट टू लेट। तो ये वाली चीज मुझे लगती है कि मुझे आपसे जरूर पूछनी चाहिए, बिकॉज ये आप जो है इसमें बता सकोगे कि क्या आपने देखा है कि लोग इस तरीके की बातें करते हैं, और क्या ये सचमुच में एक कंसर्न होना चाहिए, एज फैक्टर? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत फेमस सेइंग नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं करके। तो जब तक क्रैक नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं भाई, कितनी भी स्टेबिलिटी आ जाए, अपनी जो स्टेबिलिटी है, बेस है, उसको तो बनाए रखिए, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। ओके, तो एक बैकअप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ साथ आप प्रेपरेशन करते जाइए, अपनी तरफ से 100% देते जाइए। हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं मिलेगी। वही तो। और आप यूपीएससी में इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं कि आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि मतलब आप पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी क्रैक किए तो यू विल बी टीचिंग आपके बच्चे के लिए, आपके साइड, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, या अदरवाइज आप यूट्यूब पे पढ़ा लीजिए। नॉलेज इज समथिंग जो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, बिलीव मी, वो कभी कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और जहां तक एज के लिए बोलते हैं कि पता नहीं क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक किया है। अनु कुमारी कितना लेट क्रैक करी है, ओके, इतनी अच्छी रैंक के साथ, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी को भी इतना ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज कि ना वी ऑल लाइक, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम चीजों को जज करते हैं, हम ना उस जर्नी को एंजॉय नहीं करते। लाइक ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, आई फील लाइक अब कोई कुछ भी चीज देखते हैं, इवन इफ यू वॉच अ मूवी, तो एंड में हमारा होता है तेरे को मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। तो हम ना हमेशा उस चीज पे फोकस करते हैं कि वो लास्ट में कैसा रहा, ये नहीं देखते कि द जर्नी, उसमें हमने क्या सीखा, उस जर्नी में हमने कितना एंजॉय किया, उस जर्नी से हम क्या एब्जॉर्ब कर सकते थे। अगर हमारा ये वाला फोकस रहे तो मुझे लगता है कि इस पढ़ाई में एज अ पर्सनालिटी आप इतना डेवलप करते हो कि यू डोंट बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आप कहीं ना कहीं सर्व ही कर रहे होते हो सोसाइटी को। और ये एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छे सिटीजन का जो रोल होता है उसे आप बेटर प्ले कर पाते हो। तो ये कहीं से भी लॉस की डील नहीं है, राइट। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि लोग क्रैक कर रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको इसके बारे में टेंशन लेके एग्जाम को परेशान होना, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अब जैसे कि हम बहुत टाइम न्यूज में ये सब देखते रहते हैं कि लोग हमेशा अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, राइट, लेकिन लोग किसी और के राइट के बारे में नहीं समझते हैं। कि वो कहते हैं ना कि योर राइट स्टॉप्स वेयर माई नोज बिगिन। तो जहां से मेरी नाक शुरू है वहां पे आपका जो राइट है वो स्टॉप हो गया, आप मेरे राइट्स को कर्व नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जानना लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दोनों ही एस्पेक्ट कि मेरी भी राइट्स हैं बट मेरे साथ साथ लोगों के भी राइट्स हैं। तो हमेशा मेरा हक है ये करना वो करना, एंड आप दूसरों को परेशान किए जा रहे हैं, हमेशा देखने को मिलता नहीं है न्यूज में ये सारी चीजें। तो अगर आप अवेयर रहेंगे, और साथ ही साथ पॉलिटिशियंस आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। पॉलिटिशियंस भी बेवकूफ बनाते हैं, वोट मिल जाते हैं, उसके बाद वो गायब, और आप 5 साल वेट कर रहे थे, बेटा फिर से आओ फिर बताएंगे, उसके फिर बेवकूफ बना देते हैं आपको। तो नॉलेज रहेगी तो एक तरीके से आपके लिए अच्छा है, कंट्री के लिए भी अच्छा है, राइट। तो अब जो है आज के डिस्कशन को एंड करेंगे, एनी लास्ट मैसेज आप जो I also have some questions for you. Aarti, wait, I also have some questions for you. अच्छा, like I really get inspired, मैं आपसे सीरियसली बहुत इंस्पायर होती हूँ, जैसे कि जिस हिसाब से आपने अपनी फैमिली को हैंडल किया, खुद को हैंडल किया, और आप इतना आगे तक आई हैं टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे। सो जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट दैट। ब्रीफ क्या मैं बताऊं कि सभी एस्पिरेंट्स की कहानी ऐसी होती है कि इतना बड़ा सिलेबस होता है। तो आई वाज आल्सो लाइक एन एस्पिरेंट ओनली। तो जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, आई वाज एन एस्पिरेंट, बट टुडे आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और आज मैं उस चीज को थोड़ा पीछे छोड़ करके और कुछ चीजों को लेकर के आगे बढ़ चुकी हूँ। और मुझे लगता है इट अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी का क्या होता है ना, बचपन से हमारे दिमाग में एक ड्रीम होता है कि हाँ हमें ना ऐसा कुछ अचीव करना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ड्रीम्स, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है लाइफ में। तो
साथ भी हुआ, मैं भी एक एस्पिरेंट के तरह ही पढ़ना शुरू किया था, बट फिर लेटर आई रियलाइज कि आई लव टीचिंग मोर, ये मेरा पैशन है। एंड इसके बाद फिर आई थॉट लाइक कि अगर मुझे यही करना है तो मैं टीचिंग में ज्यादा खुश हूँ, तो व्हाई नॉट, और मुझे एक बैकअप भी होना चाहिए मेरे पास। तो सोचते हुए कि मैंने ये किया, और मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन रहा ये, क्योंकि उसमें मैं अच्छा दे पा रही हूँ। हालांकि मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इवन टुडे मुझे लोग बोलते हैं कि आपके इंस्पिरेशनल ये है वो है, लेसन अच्छे हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों इवन टुडे आई फील कि जब भी कोर्स खत्म होता है या लेसन खत्म होता है, मुझे लगता है यार कुछ गिल्ट सा है, कुछ और अच्छा हो सकता है। वो अच्छी बात है ना, वो और इम्प्रूवमेंट होती रहती है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। वो अच्छी भी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने आप से अभी भी, और मुझे लगता है और बहुत कुछ भी करना है मुझे। और वहां जहां तक बात है इंस्पायर करने की, तो अच्छी बात है कि मैं, मुझे लगता है इंस्पायर नहीं, मैं कहीं ना कहीं एक लोगों को वो चीज रियलाइज करवा देती हूँ जो उनको ऑलरेडी मालूम है। तो हाँ, ये कह सकती हूँ कि मैं लोगों को रियलाइज करवाने में हेल्प करती हूँ कुछ चीजों को। इंस्पायर, आई डोंट नो दैट्स अ बिग वर्ड, बट अभी नहीं एक्चुअली यू डू। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने, फैमिली हैंडल करने के साथ साथ और अनअकैडमी पे काम करना कितना हेक्टिक है, आई नो। बहुत हेक्टिक है, मतलब स्लीपलेस नाइट्स, रात में हमारा चलता रहता है 24 घंटे। वही, लोगों को लगता है कि भाई क्लास में ये भी मैम कर सकती थी, वो भी कर सकती थी, लेकिन ये नहीं पता कि वही बनाने में हम लोगों को कितना टाइम लगा और कितनी मुश्किल लगी है करने में। तो फैमिली, बच्चों को हैंडल करके ये सब करना, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील, सीरियसली बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। और मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आई होप गाइस आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे, जो कि और भी इसी तरीके के वंडरफुल पर्सनालिटीज के साथ एक कैंडिड कन्वर्सेशन रहेगी, जहां हम प्रिपरेशन और पढ़ाई से हट करके दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग खुशबू। सी यू, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।